हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज सुमन पति की हरकतों से तंग आकर मायके चली आई थी। सुमन का पति कमलेश उसे बार बार कॉल कर रहा था। सुमन ने एक बार भी उसका कॉल रिसीव नहीं किया था। घर पहुंचते ही उसने फोन को बंद कर दिया और फिर सुमन अपनी मां को सारी बात बताकर रोने लगी थी। उसकी मां ने कहा कि तुमने बिल्कुल सही किया सुमन, जो तुम यहाँ आ गई हो, लेकिन अब तुम कमलेश के पास तभी जाना जब कमलेश उस कलमुही के घर से अलग रहने की बात करें। आखिर कमलेश को किस चीज की कमी है? शहर में उसके दो फैक्ट्रियां हैं, वो तुझे लेकर अलग क्यों नहीं रहता है? सुमन को अचानक से ससुराल से घर वापस आ जाने से उसकी छोटी बहन काफी ज्यादा डर गई थी। अब वह भी शादी करने से मना करने लगी थी, क्योंकि ससुराल में पति ऐसे करेंगे तो कौन जाना चाहेगा। सुमन के घर हुआ यूं था कि उसका पति कमलेश सुबह सुबह रोज अपनी भाभी के कमरे से निकलता और सीधा बाथरूम में चला जाता था। रोज रोज ये सब देखकर सुमन को अपने पति पर शक होने लगा था। जब सुमन ने कमलेश से बात पूछी तो सच बताने से कतराने लगा और सुमन के साथ मारपीट करने लगा था। सुमन ने रात का खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर सुमन ने कमलेश का फोन रिसीव किया। कमलेश ने कहा, सुमन तुम अपनी मर्जी से गई हो तो याद रखना तुम अपनी मर्जी से ही वापस आना होगा। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। कमलेश की धमकी सुनकर सुमन का भी गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और सुमन ने गुस्से में कह दिया कि तुम मुझे लेने क्यों आओगे? तुम तो यही तो चाहते थे कि मैं घर से चली जाऊं। अब जी भर के उसे चुड़ैल के साथ अय्याशी करो। तुम अगर मुझे लेने भी आओगे तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अब इस बात को कई महीने गुजर गए थे। सुमन को अब कमलेश की याद सताने लगी थी। कमलेश ने एक बार भी सुमन को कॉल नहीं किया था। सुमन ये सोचने लगी कि कमलेश ने उसे छोड़ दिया है, मेरी तो उसकी जरूरत ही नहीं है। जब इतनी खूबसूरत लड़की उसके पास है तो मुझ जैसी लड़की को कौन बुलाएगा। अब सुमन अपने पति के घर वापस लौट जाना चाहती थी, क्योंकि एक लड़की का मायके में कब तक गुजर होता है। यही सब बातें सोचकर सुमन अपने ससुराल पहुंच गई और कमलेश से सॉरी बोला। कमलेश ने कहा कि मैं भी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था।